नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल है शेख हसीना गोइंग बैक टू बांग्लादेश, पीएम मोदीज रिप्लाई टू मोहम्मद यूनुस। अच्छा जी, मुझे लगता है कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी। फिलहाल तो बांग्लादेश की तरफ से शायद मांग की गई कि भैया आप शेख हसीना को वापस भेजें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। इट्स नॉट लाइक दैट। चले लेते हैं पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है। पाकिस्तान से सवाल का जवाब दे दें। आप एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान के ट्रेड किन नेबर्स में किन कंट्रीज के साथ ट्रेड चल रही है? वैसे तो इंडिया के साथ तो हमारी वैसे नहीं ट्रेड चल रही, बंद हो गई, और मतलब ईरान के साथ हमारी थोड़ी बहुत है। और है। चाइना जो वो हमें चीजें सिर्फ भेजता ही है, हालांकि हम यहाँ से इम्पोर्ट जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे। जबरदस्त हो गया। वो बिल्कुल। पीछे अफगानिस्तान रह गया। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की में जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन पाकिस्तान डे बाई डे जो है ना वो पीछे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है, आगे की तरफ नहीं जा रहा। अच्छा ये तो नेबर की बात कर ली। और ताज़ा मामला तो अफगानिस्तान वाला आप सबको पता ही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहां पर जाकर अटैक किया और 40 से भी ज़्यादा, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, 40 से भी ज़्यादा वहां के लोगों को मार दिया है। और इसके बाद हुआ है बवाल। उधर अफगान तालिबान ने कहा है कि भैया इसका तो बदला लेकर रहेंगे, और साफ साफ उन्होंने ऐलान कर दिया कि छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला तो लेंगे। और खबर यही मिल रही है कि बॉर्डर पर मामला चालू होने वाला है। बधाई हो पाकिस्तानियों। 6 महीने पहले मैंने कहा था, 6-8 महीने पहले कहा था कि अफगानिस्तान से आपको बड़ी खबर मिलेगी, और मिल गई ना। अब देखिए आने वाले कुछ दिनों में और भी खबरें मिलेंगी आपको, डोंट वरी। पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी, ठीक है। आजकल पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा मतलब खबरें आ रही हैं जी, अब बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं। जबकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है, 6 माह 7-8 माह हुए, ठीक है, तब से बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है इंडिया को कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश जो कि 1971 में हमसे ही लागू हुआ था, आज फिर हमें याद उनकी आ रही है। और मतलब क्या ये इंडिया से जिद की वजह से हम उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? देखिए ये एक चीज है कि जब तक हमारे जो है ना ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ अच्छे नहीं ना होंगे, कोई तो भी बांग्लादेश, हाँ कोई भी जो कंट्री है ना तरक्की नहीं कर सकता। अगर बात बांग्लादेश की जाए तो है। वो तो पहले ही हमसे अलग हो चुका है। हमारे ताल्लुकात अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं, वो कौन सा इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज में आता ठीक है, है। वो भी स्टिल हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी ऐसे ही। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, और अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हमसे कुछ ना कुछ बेहतर भी जा रहा था, उनकी करेंसी भी ओवरऑल। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट ये गिरी है और नई गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है और ये इस तरीके से, तब से वो भी हमारी तरह ही समझ लें, वो वाकई में हमारा भाई बन गया, इकोनॉमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की उससे आगे है, लेकिन पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बांग्लादेश से आगे है। जी आ गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। जैसे कि हमें जो है ना बाहर के क्लाइंट से प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं देते, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी जो है ना ज्यादातर फ्रॉड करते हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो कि पाकिस्तान में फ्रॉड करते हैं। और पाकिस्तान की इमेज जो है ना फॉरेन कंट्रीज में अगर अच्छी होगी तो हमें प्रोजेक्ट भी आसानी से मिल सकते अच्छा, हैं। मेरी कुछ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने लगी है इनकी फील्ड के हवाले से मैं बात करता हूँ। मेरी कुछ वेब डेवलपर से बात हुई, कुछ ऐसे लोगों से जो आईटी की फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड से हैं। वो ये कहते हैं कि काम बहुत फॉरेन कंट्री से हमें बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई ऐसी सोर्स, कोई ऐसा ऐप ही नहीं है जिससे हम अपने पैसे ही कम से कम बाहर से मंगवा सकें। क्या पाकिस्तान में ऐसी ऐप्स हैं? जी कम से कम अगर बात की जाए ना, पाकिस्तान में पेपाल तो लाजमी होना चाहिए इंटरनेशनल पेपाल पेमेंट होना के लिए। चाहिए। अब पाकिस्तान में स्ट्राइप नहीं है, हमें किसी थर्ड बंदे की हेल्प चाहिए स्ट्राइप के लिए, जो कि एक पेमेंट मेथड है ना। पेपाल भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो हमारी जो पेमेंट रीजन क्या है, पेपाल या इस तरीके से क्यों नहीं मतलब पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहे? जो मेजर रीजन अभी तक निकल के सामने आई है ना, वो यही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। पेपाल जो है ना अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं दे रहा। अच्छा, पाकिस्तान में नो डाउट नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान में क्या इशू है जी? फ्रॉड कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान से बाहर क्या इशू है? पाकिस्तानियों के साथ जी भीख मांग रहे हैं। हमारी किस्मत में फ्रॉड और भीख, या सऊदीया या यूएई में जाके खबरें आती है कि पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम यही कह रहे हैं फ्रॉड। इवन अब तो ईरान, इराक, ये कंट्रीज भी कहने लग पड़े कि हम पाकिस्तानियों को नहीं इतने वीजे देंगे क्योंकि ये वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। बिल्कुल, ये रिसेंटली सऊदी अरब का एक बयान आया, उन्होंने पाकिस्तानियों के विजिट वीजे बंद कर दिए। और मक्के मदीने तो आप वैसे नहीं जा सकते ना विजिट वीजा के ऊपर। तो ये मेजर रीजन यही है कि अभी ये 2 दिन पहले की बात है, 3 वुमेन्स को अरेस्ट किया गया अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कि वो वहाँ से भीख मांगती थी। ठीक है, जैसे ही वापस आई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पकड़ा है। लेकिन 1200 पीपल ऐसे हैं जिनके जो है ना पासपोर्ट
सऊदी अरब ने रिसेंटली ब्लॉक कर दिया परमानेंट 7 ईयर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, आपकी फील्ड की अगर बात करें, इंडिया इसी फील्ड में, सॉफ्टवेयर की, आईटी की फील्ड में कहाँ पे खड़ा और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा? देखिए, अगर इंडिया की बात करें, उनके जो है ना लोग, वो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, एप्पल स्टोर है, एप्पल स्टोर उनका वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है। ठीक है, और इवन यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने इश्यूज देखे हैं ना, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। फाइवर ने ऐड लगाया कि पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह ना दे, वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा ये अभी वीपीएन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे अक्सर ठीक है। काम जो होते हैं ना, वो वीपीएन की मदद से होते हैं। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप रजिस्टर करवाएं। इवन अमेज़न पाकिस्तान में आया था, वर्क किया, वो भी शायद चला गया फ्रॉड की वजह से या किस वजह से, वो भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहा। जी, वो 3 दिन के लिए आया था सिर्फ कराची वाली एरिया में, वहाँ से लोगों ने फ्रॉड्स किए काफी ज्यादा, जिसकी वजह से उसने भी अपनी सर्विस क्विट की है। ठीक है। इस फील्ड में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे निकल गया, आईटी की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की या सॉफ्टवेयर की फील्ड में? देखिए, फ्रॉड इंडिया में भी होता है, लेकिन उसकी होता होगा, गवर्नमेंट मैं जो ये है नहीं ना, कहता, हाँ। लेकिन उसकी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है उन ठीक लोगों के है। खिलाफ, और ये पकड़ के चीज़। वो रिपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज में जिनके साथ लोगों को ये हादसा पेश आए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है, है। बल्कि यहाँ पे लोग खुद खाने वाले हैं, इस चीज को सपोर्ट कर रहे इधर, हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि कानून पाकिस्तान का ऐसा है, लेट्स सपोज मैं कोई इशू, मेरे से कोई गलती होती है या मैं 1 करोड़ की करप्शन करता हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मैंने 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को या किसी ना किसी को देना है, रिश्वत देनी है, सिफारिश देनी है और बस निकल जाना है, मेरा तो 95 लाख बच गया, तो मैं तो करूंगा फिर अपना 2 नंबरी करूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ की चोरी की है ना, उसे पता अगर है। तो पकड़ा गया तो वो आधी पेमेंट दे के फिर भी बच आधी जाएगा। भी आपने ज्यादा हाँ। कह दिया, 5-10 लाख, 1 करोड़ की किया, 5-10 लाख दिया, बाकी 90 लाख जेब में। अगर वो ना पकड़ा गया तो वो सारे पैसे उसकी बचत है, उसकी बचत ना उसे कोई सजा आती है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाते हैं पाकिस्तान के ठीक है। अंदर। लास्ट में मुझे बस ये बता दे, क्या वजह है कि हम बांग्लादेश से ट्रेड, नो डाउट मैं कहता हूँ करनी चाहिए, बांग्लादेश से भी करें, दुनिया के हर कंट्री से करें, लेकिन नेबर्स के साथ कर नहीं रहे। 2 घर छोड़ के या 1 घर छोड़ के जाके हम ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया के साथ क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए? जी, जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें, तो पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, ठीक वो है। हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसाये से अच्छे होंगे ना, नेबर से अच्छे हाँ, होंगे। तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बिल्कुल। जबरदस्त हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका अच्छा देखिए, कितने मजे की बात है। मैं तो पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा, मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। पाकिस्तानियों के रिलेशन इतने ही अच्छे हो रहे हैं, बांग्लादेश का आपका इतना ही ख्याल है, तो एक बात बताइए, बांग्लादेश ने ये चावल पाकिस्तान से क्यों नहीं मांगे? भारत से क्यों मांगे कि 50,000 टन चावल चाहिए? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये चावल जो है बांग्लादेश को जो जरूरत है खाने के लिए, भूखे मर जाएंगे ना बेचारे बंगाली यानी कि बांग्लादेशी, बंगला वो भी बोलते हैं ना बंगाली, तो बंगाली असल जो बंगाली हो तो हमारे यहाँ है, ये बांग्लादेशी हैं, बंगला बोलने वाले बांग्लादेशी। तो इन्होंने 50,000 टन चावल भारत से क्यों मांगा, पाकिस्तान से क्यों नहीं मांग लिया? सोचना चाहिए ना, सोचो। और मजे की बात, लेटेस्ट न्यूज ये है कि पहली खेप चावल की, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पहली जो शिपमेंट है चावल की वो पहुंच गई है बांग्लादेश। अब बताओ कि यही शिपमेंट अगर पाकिस्तान से जानी होती तब तो बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते बेचारे 2-4 लाख भूख से मर गए होते बांग्लादेश में। अभी तो इधर उसने 2-3 दिन पहले कहा और देखो ये इधर ही पहुंच गया, पहली खेप पहुंच गई। और बताओ, मैं फिर कहता हूं, आप लोग बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, आप लोग बड़ी जल्दी जश्न मनाने लगते हैं। अफगानिस्तान भी जश्न मनवा रहा है ना, बड़ा जश्न मनाया था आप लोगों ने, भारत को उखाड़ फेंका, भारत की इन्वेस्टमेंट डुबा दी अफगानिस्तान में। अब बांग्लादेश में भी आप खुश हो रहे हैं, बांग्लादेश हमारे करीब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये सब धोखा है, आप ही को घेरा जा रहा है, आपको आइडिया नहीं है। वरना मोहम्मद यूनुस मंगवाता ना उधर से। हमने चावल भेजा है, हमने भी अपनी चाल चल दी, अब देखो क्या होता है। आपका नाम? जफर इकबाल। क्या करते हैं जफर इकबाल साहब? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है, मुझे बताएं क्या इस टाइम पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कभी खबर ये आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूं, कभी खबर आती है पाकिस्तान में वीट खत्म हो गया, गंदम खत्म हो गई है, हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं, और कभी खबर ये आती है कि पाकिस्तान में प्याज बड़ा कम हो गया, प्याज की कमी हो गई है, तो हम ईरान से मंगवा रहे हैं। लेकिन अगले दिन या कुछ महीने बाद खबर ये आती है कि हम बांग्लादेश को प्याज दे रहे हैं, बांग्लादेश को चावल दे रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, बांग्लादेश से आजकल जो हमारी दोस्ती मोहब्बत दोबारा से बढ़ रही है, आपको लगता है कि भाई ये बांग्लादेश पाकिस्तान फिर से मिलने वाले हैं?
नहीं, ऐसा कोई नहीं चीज सीन है। जो चीज बन गई है वो अब बन बन गई, गई अब है। रिवर्स नहीं लग सकता। ठीक है। हाँ, ये है कि हम बरादराना तल्लुकात हमारे रख जो सकते हैं। उनसे रख सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा बरादर इस्लामी मुल्क है, ठीक है। हमें तो तो ये उनसे, अफगानिस्तान बरादर इस्लामिक नहीं है, जी, तो बिल्कुल, लगता भी साथ है, बिल्कुल। बॉर्डर पे लगता है लेकिन बिल्कुल। मसला ये वही पे आ जाती प्रायोरिटी। अब Priority ये है कि क्या है? देखे ना, पहले अमेरिका में एड दे रहा था, ठीक है। हमें वो अफगानी बहुत अच्छे लगते थे और हमारी ओए भी होए फौज उधर जाके सारा काम कर रही थी। ठीक है। अब ये है कि प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब हमारे बांग्लादेश के अब मामले में शायद पैसे मिल रहे हो। हम में भी पॉसिबल है। अब इसमें क्या किया जाए, हमारी प्रायोरिटी है, हम मतलब हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है। ठीक है। हम देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जैसे फायर ब्रिगेड आता है, चीज़। आग बुझा के चला जाता है, वो डीप नहीं देखता कि अभी डीप रात में कहीं ना कोई चिंगारी है। ये चीज़ है। हम चीजों को एड्रेस नहीं करते। हमारी हम लॉन्ग सिर्फ- टर्म पॉलिसीज हाँ, नहीं लॉन्ग है। टर्म पॉलिसी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पॉलिसियों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। कि एक चीज हमें पता हो कि इतने सालों बाद हमें वीट की इतनी जरूरत ठीक है, है। हम उसके बाद मुताबिक प्लानिंग करें। हमें है। क्रॉप्स की हम देखें कि हमें कपास की इतनी जरूरत है, हम उसके मुताबिक प्लानिंग करें। बस जो जिसका दिल करता है वो कर रहा है। नहीं, आम पब्लिक इसे अगर जब ये देखे ना, ये बाद में आम पब्लिक को बता रहा हूँ, या आम पब्लिक को जब पता चलेगा कि एक साइड पे हमारे हुक्मरान रोते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की कमी, पाकिस्तान में चावल महंगा, गंदम महंगी, हर चीज महंगी हो गई है, ठीक है, दूसरी साइड पे हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं और अपना बांग्लादेश को दे रहे मैं हैं। वही आपको नहीं लगता कि ये तो हुक्मरान हमारे साथ खेल रहे मैं हैं? वही कह रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है और कमीशन है। कमीशन वो जो चीज जिसमें हमें कमीशन नजर आता है वो हमें सबसे प्यारा बंदा लगता है। वो मुल्क लगा लें, वो ठीक है। बंदा लगा लें, ठीक वो हो गया। चीज ये है कि हमारी वो देखते हैं कि हमें इतने उसमें किक बैक्स मिलते हैं। अब ये देखें, मोस्टली कामों में किक बैक्स होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया की अगर बात कर ले, वो मुस्लिम कंट्री से ट्रेड करता है, ऑयल लेता है रशिया से, गल्फ कंट्री से, सऊदीया वगैरह, यहाँ से भी वो ऑयल लेता है, ट्रेड करता है। वो तो नहीं देखता कि भाई आज इस कंट्री से ये करना है या वो उसे जो अपने कंट्री का बेहतर लगता है वो करता है। आपको नहीं लगता कि उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में फर्क है? जी, बहुत ज्यादा यकसानी हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से पैसे ज्यादा मिलते ठीक हैं, है। हम उधर से वो अन्य का चाहे वो चीज हमें महंगी मिल रही है। बिल्कुल अब देखें ना, आईपी का मुआहदा ही देख लें, जो हाँ, ये बिजली कितने के आप मामले। देखें कितने डॉलर थोड़ा में सा आगे आ जाइए। हमने ये मुआहदे किए हैं और वही चीज बांग्लादेश में चलेगी। हाँ पे वो हम कर रहे हैं, वो उन्होंने बांग्लादेश तो हमारी IP यहाँ से कितनी जो वही है वो मैं कह रहा टेक्सटाइल हूँ। इंडस्ट्री वहाँ और पे ये चली गई। सब इसमें वही मैंने आपको बुनियादी बात बता दी है, किक्स बैक्स हैं। ठीक है। वो हमें जब तक ना मिले हम आगे चल नहीं पाते। अंकल आज से एक क्वेश्चन और करूंगा बांग्लादेश के हवाले से। पहले मैं ये अंकल कुछ बात कर रहे थे उनकी। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कह रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशन। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो ना पर्सनल इंटरेस्ट पहले है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। बात मेरी समझ आई ना? जी जी। जितनी ये पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, अपनी जेब पाकिस्तान को। प्रायोरिटी नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है। और ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट में वो फर्द वैद भी हो सकता है, फर्द वैद का इदारा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, यही चीजें चल रही है। आप यूक्रेन की मिसाल दे रहे हैं गदम की। हाँ क्या पाकिस्तान में गदम अवेलेबल नहीं थी? एट दैट टाइम अवेलेबल थी। हाँ, ये तो किसान क्या रो हुआ? रहे थे क्या कि हमारे से क्या वीट लगा खरीद दो नहीं रहे। गद्दी बेकार का गद्दा जो है इन्होंने खरीद ली है। ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ के काश्तकार थे वो डुबो दिए इन्होंने। ठीक है। तो फिर क्या बांग्लादेश को दे रहे हैं? ये बांग्लादेश से दोस्ती अपनी साबित कर रहे हैं ना जी, बांग्लादेश से दोस्ती को। पर्सनल इंटरेस्ट में वो कमीशन इन्वॉल्व था। जब तक इस मुल्क में पर्सनल इंटरेस्ट का कमीशन जो है ना, ठीक है। वो उससे जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह इनको आजाद नहीं करता ना, तो ये तब तक पाकिस्तान का फायदा नहीं हो नहीं सकता। ठीक है। भाई सबसे बड़ी इधर- बात इधर यह है जी। कि हमें अपनी सबसे पहले बात है कि हमें अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लानी चाहिए। सब political stability। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख, अगर आप आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं ठीक है। है। अच्छा, वो जैसे एक अभी बांग्लादेश कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से चल रहा था। पॉलिसी हमारी है। वही मैं अच्छा, कह रहा हूँ। फिर किसकी है? पॉलिसी डेमोक्रेसी की है। फिर किसकी है? वो स्पेसिफिक एक इदारे हैं, उसकी पॉलिसी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद है। ठीक है। हमारे वजीर खजाना साहब का थे महबूब साहब, अच्छा। महबूब लाग साहब। जी, 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 उन्होंने जो प्लान बनाया था वही हांगकांग ले गया, वो तरक्की करके हम पीछे रह गए। हाँ, हम 5 ये साल कि के हमारे- प्रोजेक्ट ये बनाए भी हमने। ब्रेन नहीं है, ठीक है। हमारे पास ब्रेन बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन हम उससे मुस्तफीद नहीं होते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती सबसे है, बड़ी ये कोई कि भी हमारी- कंट्री हो। अब मैंने देखिए, जैसे हमारे हम मुल्क में बांग्लादेश कम की से एक कम मिनट। ये है कि हाँ। कम से कम 10-15 साल के लिए पॉलिसी बने, वो उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर फजल पता चले कि हमारे मुल्क में हम बनाए, नहीं तो मैं हम लोगों में हम अवेयरनेस बाइख्तियार है। लेकिन ना, अच्छा, हम नहीं, हम आप वोट नहीं इंडिपेंडेंट देते? है। नहीं, आप हम वोट नहीं independent देते? वो वोट की ऐसी तैसी फिरती है, रोज आपके सामने देख नहीं रहे हो। नहीं है तो अच्छा। यहाँ ये पे वोट से आप अपनी हम आजाद नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आजाद हम होते, आजाद नहीं नहीं है। आपके सामने हम आजाद नहीं है। नेवर है, नेवर आपसे सवाल पूछा, आप नहीं आजाद है। हैं।
मैं तो कहता हूँ मैं आजाद हूँ, देखे मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। लगाया हुआ है वोट, अच्छा, वोट के साथ आजाद नहीं है। अच्छा। जब तक जो पॉलिसी मेकर है वो वहाँ तक आपकी आवाम की रसाई नहीं होगी। उन्हें पता ही नहीं है। पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं तो क्या टर्मे लेके फिरती हो। ये चीज़ है, हमारी मतलब- प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, जैसे बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ खड़े होकर एग्जांपल देते थे बांग्लादेश की कि भाई वो देखे हमसे आगे निकल गया, हमसे ही अलग हुआ, हमसे आगे निकल गया। आज उन्हें वहाँ आज पे भी- अपने मुल्क में स्टेबिलिटी ले आए, कुछ भी हमारा मुल्क तरक्की कर नहीं, जाएगा। आज उधर भी हमारा स्टेबिलिटी बहुत खत्म अच्छा हुई है ना, देन है। पॉलिटिकल बांग्लादेश में स्टेबिलिटी खत्म हुई, शेख हसीना चली गई इंडिया, हाँ, नो डाउट। अभी वो बांग्लादेश की ये तो गवर्नमेंट फैक्ट कह रही पड़ेगा है ना, आप हाँ, देखें ना तो कि आप फिर फैक्ट- पीछे हाँ, आएंगे। डेमोक्रेसी होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। डेमोक्रेसी चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी है, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी वो स्टेबिलिटी आवाम की जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे क्या स्टेबिलिटी। ये अनस्टेबल क्यों है? ठीक है। आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है। एक है। जो है ना वो पर्दा बनाया हुआ है। नहीं, या डेमोक्रेसी ले आए या फिर शरी निजाम ले आए, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर इस्लाम के नाम पे बना ना। नहीं, शरई निजाम ले शरी निजाम ले आए, खिलाफत और ये अलग सब। बात कर रही है आपने शरई नहीं निजाम। तो पाकिस्तान किस नाम पे और बना? लाने कौन देगा आपको? हम लोग वोटिंग दें कर लोगों हम अपने वोटों को अहमियत देखिएगा क्या बना हमारे को। वोटों को। क्यों जी, अगर शरी निजाम ले आए नहीं, शरीर निजाम आ नहीं सकता ना। क्यों नहीं? पाकिस्तान का मतलब क्या है? नहीं, ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा, ये मुल्क ला इलाहा के बेस पे बना हुआ हाँ, है। तो लेकिन फिर- ये कि लाना किसने है? तो जिन्होंने लाना उन्हें आप डॉक्टर एतजाज वो हाँ। एतजाज से उन्होंने कलमा ही नहीं। लाना आप लोगों ने है सर। ये कहकर पाकिस्तान की आवाम बच नहीं सकती कि लाना किसने है। लाना पाकिस्तान की आवाम ने है। अरे पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ है। अगर एक साथ उनमें से 10% लोग भी निकल आए ना सड़कों पर, 10%, 2.5 करोड़ लोग भी अगर निकल आए, 25 में से 2.5 करोड़ लोग, तो शहरी निजाम आ जाएगा। लेकिन आप नहीं लाएंगे क्योंकि आपका उसमें नुकसान है, आपकी आजादी छिन जाएगी। समझ रहे हैं? कोई नहीं लाने देगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग फेक मुसलमान हैं। अगर असल मुसलमान होते, असल प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले होते आप लोग, तो अब तक शहरी निजाम आ चुका होता। आप ये ब्रिटिश कानून न चला रहे होते। इसलिए मैं कहता हूं लानत है पाकिस्तानियों तुम पर, तुम लोग फेक मुसलमान हो। और जिसको तुम लोग गालियां देते हो कि यूएई, सऊदी अरब, जाओ वहां पर शहरी निजाम है, वहां पे शरिया निजाम है। वहां पर खुद शरिया लॉ नहीं बन लगाओगे और दूसरों को जो लगा के रखे हैं उनको गालियां भी दोगे। अरे पाकिस्तानियों, पूरा चैलेंज है तुमको। गैरत बची है तो निकलो, 10% पाकिस्तानी निकल लो 25 करोड़ में से, 2.5 करोड़ निकल लो, 1 करोड़ निकल लो यार। अरे 10 लाख निकल लो लोग, 10 लाख। बाप बाप करके आपकी आर्मी और आपकी सरकार शरिया लॉ लेकर आएगी अगर 10 लाख लोग निकल गए एक बार सड़कों पर तो। लेकिन मन में तो चोर बैठा है ना। शरिया लॉ आ गया तो सारे पाकिस्तान के हाथ कटे हुए मिलेंगे, आंखें निकाली हुई मिलेंगी और लोग लटकाए हुए मिलेंगे। शरिया निजाम आ गया तो इसीलिए अंदर खाने में छुपाते हो तुम लोग आगे से। अरे हम बड़े मुसलमान, अरे हम मुसलमान के नाम पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। शरिया लॉ नहीं, नहीं साहब उसकी बात मत करो, हम शरिया निजाम नहीं, 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 वो उसकी बात मत करो। ये है आप लोग के अंदर, वरना 78 साल हो गए जनाब। कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान, 98% मुसलमानों का देश, रहने वाले मुसलमान, और उस देश में शरिया लॉ नहीं है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस मुंह से कहते हो कि तुम मुसलमान हो? लेकर आओ शरिया लॉ, तब तो बात बनेगी यार, तब मान जाऊंगा मैं। कलमा ही नहीं आता, उन्हें कुल वल्लाह ही नहीं आती। इन लोगों ने इस्लाम लेकर आना है। ठीक है, तो जिन्हें आज इस्लाम की अभी बेसिक के बारे में अभी पता आपने नहीं है। बोला या दूसरे भाई खड़े थे उन्होंने बोला कि अब अफगानिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान से बेहतर तरीके से मैं वर्क वही कर कह रहा रहा है, हूं ना, तो अफगानिस्तान में शरी निजाम है या देखिए नहीं? जब तक आपको बेसिक नहीं पता ना, ठीक है। आपके मतलब इस्लाम के बारे में आपको पता नहीं है, पता तो ही किस नहीं। तरह अपने पे मैं अपने पे नाफिज नहीं कर सकता, आप अपने में नाफिज नहीं कर ठीक सकते। है। उसके लिए चाहिए अवाम में शऊर हो। ठीक हो अगर वो अवाम में शऊर आ जाएगा, जिस तरह हमारे हुक्मरान है, Awareness आ उन्हें जाए। बेचारों को कलमा ही नहीं आता, ठीक तो उन्होंने है। इस्लाम लाना है। लेकिन सबसे बड़े ठेकेदार कौन है पूरी दुनिया में? इस्लाम का ठेकेदार कौन अपने आप को कहता है? इस्लाम का ठेकेदार जो है ना कौन सा कंट्री सऊदिया, तो उस नहीं, अगर जो हम कहते हैं एटॉमिक पावर है पूरी दुनिया में मुसलमान, वो तो हमारा एक इस्लाम को बेच रहे हैं ना ठेकेदारी लेके। मसले कितने हैं, किस तरह एक शरीयत निकाल ला सकते हो यार? ठीक बात है।
जबरदस्त। मसलकों में बटा हुआ हमारा शिया मुल्क है। सुन्नी देवबंदी बरेलवी। तो व्हाट इज शरीयत कैसे आएगी? डेमोक्रेसी एक ऐसी है, डेमोक्रेसी नाजायज नहीं है, गैर इस्लामी नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल जमहूरियत उसमें मॉरल जो है ना, मॉरल वैल्यूज कंसीडर की हुई है, ठीक है। इंटरनेशनली मॉरल हाँ, वैल्यूज। अब इस्लाम एकदम जो डेमोक्रेसी है वो गैर इस्लामी है। डेमोक्रेसी में किसी को भी उठाकर पीएम बनाया जा सकता है, हुक्मरान बनाया जा सकता है। अगर प्योर डेमोक्रेसी है तो आपके यहां तो बिल्कुल अपने फायदे वाली डेमोक्रेसी है कि नॉन मुस्लिम नहीं बनेगा। मान लो कल को किसी नॉन मुस्लिम को डेमोक्रेटिक तरीके से चुन लिया जाता है कि पीएम बना देंगे, आपके यहां पीएम बनने देंगे लोग उसको? नॉन मुस्लिम को नहीं बनने देंगे। तो ये मत कहिए कि डेमोक्रेसी इस्लाम में गैर इस्लामी नहीं है। डेमोक्रेसी आपके यहां गैर इस्लामी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है सबको बराबर का हक देना, जैसा हमारे यहां है। हमारे यहां कोई रोक नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो पीएम बनेंगे, कि प्रेसिडेंट बनेंगे, कि सीईओ बनेंगे, कि ये बनेंगे, कि वो बनेंगे। एक बतौर हिंदू इस देश में जितने अधिकार मेरे पास हैं, सेम बेसिक राइट्स एक मुसलमान को भी हैं, एक क्रिश्चियन को भी हैं, एक जैन को भी हैं, एक सिख को भी है। किसी पर कोई कानून बनाकर नहीं रोका गया है कि यह बंदा हुक्मरान नहीं बन सकता। यह है डेमोक्रेसी, जिसमें जनता तय करती है कि हमें अपना हुक्मरान इसको बनाना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। समझे सर? आपके यहां डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। आप ही विरोध करने लगोगे, नहीं नहीं नॉन मुस्लिम हमारा हुक्मरान, सवाल ही पैदा नहीं होता। अवाम की राय और अवाम की मर्जी से गवर्नमेंट आए। ठीक है। अब वो अगर प्रॉपर मेरिट पे ट्रांसपेरेंसी ना आ जाए तो क्या बात है यार। ये इंडिया देखो ना, हाँ। वहाँ की कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई मुजाकरत है? नहीं, आज तक नहीं ठीक मेरे है। ख्याल से ऐसा तो हुआ। इधर क्या है? किसने राइज और करके ये पाकिस्तान एक प्लाट है जिसपे कब्जा हो गया है। अल्लाह ताला जो है ना वो कर्म करे और हमें खत्म हो। शऊर जो है ना जाकर हो। नहीं तो शायद इंडिया, जैसे आपने बोला, आज तक उधर ये कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं गिरी, तो शायद इसी वजह से आज वो किधर है, आज वो आसमानों पे छू रहे हैं। चांद पे पहुंच हाँ, आज वो आसमानों को छू रहे हैं ठीक है। और पूरी दुनिया उनके साथ जो है ना ट्रेडिंग कर रही है। कर रही है। और चाहे वो इस्लामिक कंट्री है, अभी वो रिसेंटली यूरोप है या अमेरिका है, सब हाँ। उसको वेटेज दे रहे हैं। वेटेज दे इंडिया को वेटेज दे क्यों जी, आप इस चीज से एग्री करते हैं? 100% बात ही यही क्या? है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है। आप कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे फौजी हुकूमत हो और वो मुल्क तरक्की नहीं करता तो है। इधर इसमें फौजी हुकूमत तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इमरान खान साहब है हमारे प्राइम इमरान खान की तरफ से आ गया है। इमरान खान ही है ना हमारे। शहबाज शरीफ शहबाज साहब। शरीफ है भाई, शहबाज शरीफ है। इस वक्त है जो अभी गुजर गया है उनकी मैं बात कर रहा शहबाज हूँ। शरीफ है। शहबाज यानी अंकल जी, मैं वाइंड अप इस तरह करता हूँ कि हमारी मैं इनको नहीं ये पॉइंट आउट कर रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय हमें यही नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओए होए। करेगा, ये मेरा मसला हल करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ठीक है। नहीं मौलाना साहब, मैं एक सवाल बस आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बड़ी जो बात किया उसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा। क्या वजह है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कुछ कंट्रीज को छोड़ के, मोस्टली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर बात कर ले हम सीरिया, अगर हम बात कर ले अपना और जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं, वहां पे ही क्यों इस तरह की कंडीशन है कि अफरा तफरी का माहौल है, स्टेबिलिटी नहीं है, जंग का माहौल है? क्या इस्लामिक कंट्री से अल्लाह खुश नहीं है? भाई कुरान पढ़ के देखे ना जी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का मजमून है मुबारक है कि कुफार आप कभी भी खुश नहीं हो सकते जब तक तुम उनके पूरे के पूरे इस्लाम को छोड़ के उनके पीछे ना चलना शुरू हो जाए। नहीं तो कुफार को खुश करने की बात ही नहीं हम तो कर रहे। मैं कह रहा हूँ हम क्यों नहीं खुश कुफार को, कि मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने पहले इसका जवाब दिया, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक ही मजबूत नहीं है। ठीक हो ये गया। कोई महंगाई या अफरा तफरी, ये फितने, हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके नबी के इताअत में है। ठीक है। बस। तो पाकिस्तान में तो फिर शरी कानून आना चाहिए, इस्लामिक कानून आना चाहिए, खिलाफत का कानून आना तो भाई चाहिए। ये मुल्क लिया किस लिए गया है? पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ, कलमे के क्या नाम मतलब पे। था? ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, निज़ाम रियासत होगा क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वो है। आज तक 75 साल से हमने उस कायनात के मालिक को नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अपने आप को धोखा दिया, उसको नहीं दे सकते। अच्छा। तो हमें वो ढील देता जा रहा है। लेकिन अब ये वो भी शायद नाराज है हमसे। बेशक नाराज है। ये सारी अफरा तफरी, ये महंगाई का हदीसे बाग में अजाब मुसलत कर दिया ठीक जाता है। है। और जिनसे अलग हुए हम, मतलब इंडिया से, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे चले गए। क्या उनसे अल्लाह नाराज नहीं? बात मुसलमान की कामयाबी,
अगर इस इंडिया हवाले से नॉन करेंगे मुस्लिम ना, की कामयाबी अगर इस हवाले से करेंगे ना, कुरान पाक में सारा बयान फरमाता है। अच्छा ये तो दुनिया कुफार के लिए जन्नत है अच्छा और मुसलमान के लिए ये कैद खाना है, क्या ध्यान है ठीक है ना। तो लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे रस्ते, अरे तो जब मुसलमान के लिए कैद खाना है तो आपके अल्लाह ने मुसलमान को कैद खाने में क्यों भेजा? सीधे जन्नत में भेजते, यहां भेजने की क्या जरूरत थी? जब ये जेल खाना है, कुफ्फार के लिए जन्नत है, तो छोड़ देते इसको। मुसलमानों को यहां क्यों भेजा फिर? मुसलमान तो बड़ा अपने आप को वो समझते हैं, तो सीधे जन्नत में भेजते, इधर काहे को भेजा? रस्ते पे चलेगा, मैं सारी दुनिया की कायनात उसके हवाले कर दूंगा। ठीक मैं हूं ना, मैं इमाम जी, खतीब हूँ जी। या जो तबीब हूँ, ठीक है तो मैं मुसल्ले के ऊपर क्या मेरी सोच होती है कि मेरा जो पीछे मुक्तदी खड़े होते हैं, किसी ना किसी को मैं ज़बा करूं। ये मुसलमान की सोच बन गई है। मतलब कि इसे हम जो करते हैं मैं स्टेज नाल तल्लक है मेरा, स्टेज वाह जी वाह, एक्टिंग करते हैं आप, माड़ी मोटी कर ले। जबरदस्त हो गया। कोई अपना एक डायलॉग जरा सुनाते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि देखिए जिसकी जो फील्ड है, मैं मुझे तो अच्छा लगता है आपका, अगर आप कोई डायलॉग सुनाए जबरदस्त कैमरे की मैं तरफ ना डायलॉग ते तेन हुण नहीं सुना सकता, मैं ऐसा मजबूर हाँ। से। अच्छा मेरे में ठीक है ना, ते बाकी हुक्म करो किवें तुसीं अच्छा सानूं याद- मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दा हुण की है, अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ठीक है ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੇਗਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ठीक हो गया। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अवाम जेड़ी है परेशान है, बेहाल है, कोई समझ नहीं लग रही अवाम जाए ते जाए किथे। जे बाहर जाने की मैं- कोशिश करती है पहली- अवाम कि जी सऊदीया टुर जाइए, यूएई टुर जाइए, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਰਹੇ। जिद्दां दी अवाम उदां दे उदां हुक्मरान दे- ने ते गल पक्की ਉਹ ठकी ਉਹ है। ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਗਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਂਡ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ For ਪਾਕਿਸਤਾਨ example- ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਆ ਡਾਲਰ ਬਾਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਚ ਆਵਾਮ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲਈ। ਅਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਕਰੋ, ਤੋਂ। ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ- ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ? ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ है ਅੱਲਾਹ ਦੇ चलो भाई साहब, बातें हो गई। चेंज तब आएगा जब आप अपनी मानसिकता बदलोगे कि इस पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम करनी है, पूरी दुनिया को मुसलमान बना देना है। जब तक, और हम सबसे बेस्ट हैं, बाकी सारे झूठे हैं, जब तक ये आपके दिमाग में रहेगा आप तरक्की नहीं कर सकते। बीच में सोहेब भाई ने एक बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया कि ये मैक्सिमम जो मुसलमान देश हैं वहाँ पर क्यों है। ये अक्सर मैं बातें करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी बात उन्होंने सुनी है और उन्होंने ये सवाल उठाया। बड़ा अच्छा है ये टॉपिक। वही चीज वहां भी लागू होती है, मेंटालिटी वाली, माइंडसेट वाली। इस्लाम को वहां पर एज ए वेपन, एज ए टूल, एज ए शील्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये केओस मचा हुआ है। वरना सऊदी अरबिया तो प्योर इस्लामिक देश है, शरिया लॉ भी है, वहां क्यों नहीं केओस है? दुबई में, यूएई में क्यों नहीं केओस है? टर्की में केओस क्यों नहीं है? आपका इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जो इस तरह की कंट्रीज है जो ग्रो कर रही हैं, जिनकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक हो रही है, क्यों नहीं है? इस घटिया माइंडसेट की वजह से जो आपके और इधर के देशों में पाई जाती है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? राय जरूर दें अपने कमेंट में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,